इतिहास गवाह है कि गोकुल धाम में चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन आज जो हुआ है उसने चमत्कार की परिभाषा ही बदल दी है। अब्दुल की वो साइकिल, जी हाँ वही खटारा साइकिल, जिस पर अगर आप गलती से बैठ जाएं तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़े। आज उस साइकिल का दाम लगा है पूरे 2 लाख रुपए। जरा सोचिए, एक तरफ भिड़े का स्कूटर सखाराम है, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता है, और दूसरी तरफ अब्दुल की जंग लगी साइकिल। और भंगार वाले ने सखाराम की कीमत लगाई सिर्फ 2,000 रुपए और साइकिल की कीमत 2 लाख रुपए। ये सुनकर भिड़े को ऐसा सदमा लगा है कि अब उसे आत्माराम नहीं बल्कि बेचारा राम कहने का मन कर रहा है। आखिर उस साइकिल के मडगार्ड पर लगे उस गधे के स्टिकर में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? क्या उस साइकिल के टायर में हवा नहीं बल्कि सोने की गैस भरी है? या फिर वो साइकिल किसी राजा महाराजा की है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब्दुल 2 लाख के नोटों की गड्डी देखकर अपना ईमान डगमगा देगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज गोकुलधाम में पैसों की ऐसी बारिश होने वाली है जिसमें भीगने के लिए भिड़े तरस जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड के रिकैप में। भाई, पैसा क्या कुछ नहीं करवाता, अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या गोकुलधाम का सबसे मेहनती इंसान हमारा अब्दुल लक्ष्मी जी को दरवाजे से वापस भेज देगा। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे चोरों ने बिड़े के ईगो की धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए, हंसी और सस्पेंस के इस रोलर कोस्टर पर सवार हो जाइए। कहानी की शुरुआत होती है गोकुलधाम के कंपाउंड से। यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सोसाइटी का कचरा, मेरा मतलब है भंगार, बेचने की फिराक में है। उनके साथ है माधवी भाभी और 2 भंगार वाले, जो असल में भंगार वाले नहीं बल्कि चोर शिरोमणि लल्लू और कल्लू हैं। ये वही 2 नमूने हैं जो पिछले एपिसोड में जेल जाते जाते बचे थे। भिड़े बड़े गर्व से कहता है, देखो भाई, हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा लोहे का कपाट है, वो ले जाओगे? लल्लू, जो शायद जिंदगी में पहली बार कपाट शब्द सुन रहा है, चौंक जाता है। कपाट? उसके चेहरे पर ऐसा डर है जैसे भेड़े में उसे कपाट नहीं बल्कि कुतुब मीनार उठाने को कह दिया हो। चोरों को तो हल्के हाथ की सफाई की आदत होती है, भारी सामान उठाने की नहीं। तभी वहां दुनिया हिला दूंगा वाले पोपटलाल की एंट्री होती है। पोपटलाल की नाक में एक सेंसर लगा है जो सूंघ लेता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। वो शक की निगाह से पूछता है, ये भंगार वाले ही है ना? लल्लू और कल्लू हकलाते हुए खुद को संभालते हैं। वही अगर पोपटलाल ने आधार कार्ड मांग लिया होता तो इनका खेल वहीं खत्म हो जाता। खैर, भिड़े उन्हें लेकर ऑफिस जाता है। अब सीन ऐसा बनता है कि लल्लू और कल्लू, जो कुपोषण के शिकार लग रहे हैं, एक भारी भरकम लोहे का कपाट एक हाथ गाड़ी यानी ठेला पर लाद कर ला रहे हैं। कपाट इतना भारी है कि गाड़ी के पहिए भी रो रहे हैं। माधवी, रोशन, बबीता जी और अंजलि भाभी, पूरा महिला मंडल वहां तमाशा देखने खड़ा है। रोशन भाभी जी चिंता जताती हैं, ओ जी, ये तो बहुत भारी लग रहा है। भिड़े, जो खुद एक उंगली भी नहीं लगा रहा है, वहां खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस की तरह इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आराम से, ए संभाल के, धीरे। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन डाल सकता है? जैसे ही वो कंपाउंड के बीच में आते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना काम करती है। कपाट का बैलेंस बिगड़ता है और धड़ाम, सीधा जमीन पर इतनी जोर की आवाज आती है कि गोकुलधाम की नींव हिल जाती है। भिड़े चिल्लाता है, अरे अरे भाई, ये कपाट है या कुश्ती का अखाड़ा? तोड़ दिया ना? लल्लू कल्लू की हालत खराब, बेचारों ने चोरी करने के लिए बॉडी बनाई नहीं थी। बड़ी मुश्किल से भिड़े की मदद से, जो शायद पहली बार फिजिकल मेहनत कर रहा है, वो कपाट को वापस गाड़ी पर रखते हैं। फिर वो अपना ट्रेडमार्क डायलॉग मारते हैं, भंगार भंगार दे दो भंगार। लेकिन उनकी आवाज में अब वो जोश नहीं बल्कि दर्द है। कपाट तुल गया। अब बारी है रोकड़ा यानी पैसों की। लल्लू हिसाब लगाता है और कहता है, ये हुए आपके 1,500 रुपए। 1,500 रुपए सुनते ही भिड़ी और माधवी के चेहरे पर ऐसी चमक आ जाती है जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। मिडिल क्लास फैमिली में रद्दी बेचकर मिले पैसे स्विस बैंक के पैसों से कम नहीं होते। लल्लू जैसे ही नोट भिड़े के हाथ में रखता है, वहां खड़ा पोपटलाल तुरंत इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है। पोपटलाल, ए भाई ओ, ये 1,500 रुपए तेरी जेब के नहीं है, ये सोसाइटी के अकाउंट में जमा होंगे, समझ रहा है ना? भिड़े का मुंह उतर जाता है। वो मनी मन सोच रहा था कि आज शाम को आचार पापड़ के साथ थोड़ी पार्टी हो जाएगी, लेकिन पोपटलाल ने पानी फेर दिया। भिड़े खींच कर कहता है, अरे पोपटलाल, मुझे पता है, मैं सेक्रेटरी हूँ, कोई गबन थोड़ी कर रहा हूँ। अभी जेब में रख रहा हूँ, बाद में जमा कर दूंगा। माधवी भाभी, जो बहुत भोली हैं, लल्लू से कहती हैं, भाई साहब, आप रेट बहुत अच्छा देते हो, हर महीने आया करो। बेचारी माधवी भाभी को क्या पता कि वो जिसे रेट समझ रही है वो चोरों की मजबूरी है। चोरों को तो बस टिकना है वहां। तभी ट्रिंग ट्रिंग, गोकुलधाम के सबसे प्यारे सदस्य, सबका दोस्त अब्दुल की ग्रैंड एंट्री होती है। वो अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर घंटी बजाते हुए ऐसे आता है जैसे कोई राजा अपने रथ पर आया हो। पोपटलाल खुश होकर बोलता है, अरे वाह, अब्दुल भाई आ गए। अब्दुल साइकिल से उतरता है, उसे स्टैंड पर लगाता है
और यहीं यहीं कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो सबकी नींद उड़ा देगा। कैमरा धीरे से जूम करता है अब्दुल की साइकिल के पिछले मडगार्ड पर। वहां एक पुराना घिसा पिटा गधे का स्टिकर लगा है। जैसे ही लल्लू और कल्लू की नजर उस गधे पर पड़ती है, उनकी आंखों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता है। उनकी आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे अलादीन को चिराग मिल गया हो। इस बीच अब्दुल माधवी भाभी को एक थैला देता है। भाभी, आपका सामान, 700 रुपए हुए। माधवी भाभी पैसे लाने अंदर जाने लगती हैं, लेकिन भिड़े अपना शातिर दिमाग चलाता है। वो सोचता है कि अंदर जाकर पैसे क्यों लाऊं, ये भंगार वाले 1500 रुपए है ना। भिड़े, माधवी रुक, अरे अब्दुल, ये ले भंगार के पैसे, इसमें से अपने 700 काट ले। पोपटलाल की रडार फिर बज उठती है। ए भिड़े, खबरदार, ये सोसाइटी का पैसा है, इसका इस्तेमाल पर्सनल सब्जी भाजी के लिए नहीं हो सकता। ऑडिट में क्या दिखाएगा? भिड़े अपना सिर पीट लेता है। अरे बाबा, तो क्या मैं पैसे लेकर भाग रहा हूँ? अच्छा ठीक है, 200 रुपए उधार दे दे इसमें से। पोपटलाल, उधार? सोसाइटी से उधार? रूल बुक में इसकी परमिशन नहीं है। भिड़े की हालत ऐसी हो गई कि वो पोपटलाल का गला दबा दे। अंत में तय होता है कि भिड़े पैसे ले सकता है, लेकिन उसे याद से वापस रखने होंगे। अब्दुल जाने के लिए मुड़ता है। लल्लू उसे आवाज देता है, ओ भाई साहब, हम पूछ रहे हैं, ये साइकिल भंगार में बेचनी है क्या? अब्दुल, भिड़े, पोपटलाल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे लल्लू ने किसी एलियन को देख लिया हो। अब्दुल हैरान होकर पूछता है, क्या मेरी साइकिल भंगार में? लल्लू मक्खन लगाता है, अरे भाई, बहुत पुरानी हो गई है, जंग लग गया है, बेच दो, नई गियर वाली ले लेना, स्टाइल मारना। अब्दुल भावुक हो जाता है। वो अपनी साइकिल के हैंडल को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पकड़ती है। खबरदार, जो मेरी साइकिल को भंगार कहा, ये साइकिल 100 साल पुरानी हो जाए तब भी नहीं बेचूंगा। ये मेरी साथी है, मेरी रोजी रोटी है। चुन्नीलाल, देखो भाई, हम कदरदान हैं, इस साइकिल के हम तुम्हें 5000 रुपए देंगे। माधवी भाभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। 5000? इस लोहे के टुकड़े के? अब्दुल मना कर देता है। चुन्नीलाल, चलो 10,000 रुपए। अब पोपटलाल का मुंह खुल जाता है। अरे भाई, 10,000 में तो ब्रांड न्यू साइकिल आ जाती है विद वारंटी, तो पुरानी के 10 दे रहा है। अब्दुल फिर भी सख्त है, नहीं बेचनी मतलब नहीं बेचनी। लल्लू, ठीक है, 20,000 रुपए। भिड़े को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। 20,000? वो अब्दुल के पास जाकर फुसफुस आता है। अब्दुल, पागल मत बन, 20,000 मिल रहे, बेच दे। मैं होता तो साइकिल के साथ घंटी भी फ्री में दे देता। लेकिन अब्दुल का जमीर नहीं मानता। वो कहता है, भिड़े भाई, ये साइकिल टप्पू सेना ने मुझे गिफ्ट की थी, इसमें उनका प्यार है, मैं इसे कैसे बेच दूं? तभी सौदा गर्म हो चुका है। चुन्नीलाल के माथे पर पसीना है। उसे वो साइकिल चाहिए, किसी भी कीमत पर। कल्लू चिल्लाता है, 50,000 रुपए। धड़ाम! ये आवाज भेड़े के गिरने की नहीं थी, उसके ईमान के गिरने की थी। भेड़े का दिमाग सुन्न हो जाता है। 50? 50,000? अब्दुल, तू क्या कर रहा है? 50,000 में तू पूरा रेनोवेशन करवा सकता है दुकान का। अब्दुल को अब गुस्सा आने लगता है। तुम लोग इंसान हो या टेप रिकॉर्डर? एक बार बोला ना, नहीं बेचनी। चुन्नीलाल अब अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो कांपते हाथों से जेब में हाथ डालता है और नोटों की गड्डियां निकालता है। चुन्नीलाल, 1,00,000 रुपए, पूरे कैश। अब जो हुआ वो गोकुलधाम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भेड़े की आंखें, पोपटलाल का मुंह और हाथीबाई का पेट सब हिल जाते हैं। 1,00,000? कोमल भाभी बोलती हैं, 1,00,000 में तो नैनो कार आ जाएगी। लेकिन यहीं पर भेड़े वो गलती कर बैठता है जो उसे जीवन भर याद रहेगी। उसे जलन होने लगती है। उसे लगता है, जब इस खटारा साइकिल के 1,00,000 मिल रहे हैं, तो मेरे विंटेज स्कूटर के तो 5-10 लाख मिलेंगे। भेड़े बीच में कूदता है। अपने पीले स्कूटर सखाराम पर हाथ फेरते हुए अकड़ कर बोलता है, एक मिनट, आप साइकिल छोड़ो, मेरे सखाराम का कितना दोगे? एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। चुन्नीलाल, जो पहले ही गुस्से में है, भेड़े को एक हिकारत भरी नजर से देखता है। लल्लू जवाब देता है, 2,000 रुपए, वो भी तब जब आप इसे हमारे गोदाम तक छोड़कर आएंगे। रोस्ट लेवल 1,000। भेड़े का चेहरा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है किसी ने उसके गाल पर अदृश्य तमाचा मारा हो। भेड़े चीखता है, क्या मेरे सखाराम के 2,000 और इस टूटी साइकिल के 1,00,000? तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? चुन्नीलाल चिल्लाता है, हमें स्कूटर वूटर नहीं चाहिए, हमें बस ये साइकिल चाहिए। माहौल एकदम टेंस हो चुका है। चुन्नीलाल जानता है कि अब आर या पार की लड़ाई है। उसे वो गधे वाला स्टिकर चाहिए। चुन्नीलाल एक गहरी सांस लेता और बम फोड़ता है, 1,00,000 नहीं, 2,00,000 रुपए देंगे, अभी के अभी, फैसला करो। 2,00,000? भिड़े की आवाज फट जाती है। पोपटलाल अपना छाता गिरा देता है। पूरा गोकुलधाम सन रह जाता है। भेड़े अब्दुल के कंधों को झकझोरता है। अब्दुल भाई, खुदा का वास्ता है, 2,00,000? तू पागल है क्या? बेच दे, ऐसी 10 साइकिलें आ जाएंगी। कैमरा अब्दुल के चेहरे पर जूम करता है। एक गरीब आदमी, जिसके लिए 2,00,000 बहुत बड़ी रकम है। क्या वो पिघलेगा? अब्दुल एक पल के लिए सोचता है, फिर वो सर उठाता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। अब्दुल,
भेड़े भाई, मैंने सोच लिया। सबकी सांसें थम जाती हैं। अब्दुल, तुम मुझे 2 लाख क्या 10 लाख भी दोगे ना, तो भी ये साइकिल नहीं बेचूंगा। ये साइकिल बिकाऊ नहीं है, चलो हटो यहाँ से। और वो शान से अपनी साइकिल का हैंडल पकड़ता है और भीड़ को चीरते हुए निकल जाता है, हीरो की तरह। पीछे छोड़ जाता है 2 लाख रुपए और हक्के बक्के सोसाइटी वाले। चोर बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। पोपटलाल जले पर नमक छिड़कते हुए कहता है, ओ भाई साहब, साइकिल तो गई, अब अपना भंगार का ठेला लेकर निकलो यहाँ से। सोसाइटी वाले अभी भी शौक में हैं। माधवी कहती है, अब्दुल भाई ने 2 लाख को ठोकर मार दी। भेड़े अभी भी कैलकुलेट कर रहा है कि 2 लाख की एफडी पर कितना ब्याज मिलता है।